हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, आज है 12 फरवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, एडहोक बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या किसी भी प्रकार से आप हरियाणा के अंदर कर्मचारी हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे पक्के 12 फरवरी, 3 ब्रेकिंग सुबह सुबह कच्चे पक्के धमाके। मिड डे मील वर्कर हो, चौकीदार हो, अन्य सफाई कर्मचारी हो या किसी भी प्रकार से, क्योंकि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है, एक माननीय न्यायालय द्वारा एक ऑर्डर जारी हुआ था जिसके अंदर कच्चे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन उनको पक्का करने, रेगुलर करने के बारे में एक ऑर्डर जारी हो चुका था। उसमें वो पार्ट टाइम हो या किसी प्रकार से 10 साल से ऊपर तक हरियाणा सरकार या किसी प्रकार से अपनी सेवाएं दे चुका है, तो उन सभी को अब बेहतरीन खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से सबसे पहले तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आज की जितनी सुर्खियां हैं धीरे धीरे देखते हैं भाई, ऐसे नहीं। मजदूर व कर्मचारी विरोधी लेबर कोड रद्द करवाने को लेकर आज होगी हड़ताल। यहां सीटू के राज्य सचिव सतीश सेठी ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हड़ताल को लेकर चले जनसंपर्क अभियान के अंतिम दिन आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, ग्रामीण चौकीदार, शहरी ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, वन मजदूर, भवन निर्माण में लगे कर्मचारी, फुटपाथ वर्कर्स, औद्योगिक मजदूर, सरकारी विभागों में कच्चे पक्के कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोध व्यक्त किया गया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर 12 सालों से लगातार अनदेखी की जा रही है। सेठी ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड्स यूनियंस और कर्मचारी संघों के आह्वान पर हो रही इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड्स रद्द करने, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह लागू करने, ठेका प्रथा व निजीकरण बंद करने तथा सभी कर्मचारियों को स्कीम वर्ष की सेवाएं नियमित करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों सहित मजदूरों के लिए विभिन्न बोर्डों को मजबूत करने व सुविधा देने, मनरेगा कानून बहाल कर 200 दिन काम और 800 रुपए मजदूरी तय करने, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए मासिक करने, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने, स्थायी कर्मचारियों को भर्ती को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, वाहन व्यापार चालकों, रेहड़ी पटरी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने, मजदूर किसान जन विरोधी नीतियां वापस करने, महंगाई पर रोक लगाने, बीमा क्षेत्र में 100% एफडी का निर्णय वापस लेने और अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते रद्द करने, स्मार्ट मीटर पर रोक, बिजली व बिल वापसी, सभी का बेहतर सार्वजनिक क्षेत्र व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान, इन सभी पर मांगों पर सुबह सुबह इकट्ठे होंगे। इसी प्रकार सर्व कर्मचारी संघ से संबंध अनेकों विभागीय संगठनों के कर्मचारी व शिक्षक भी हड़ताल में शामिल होकर रोडवेज वृक्ष इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हुए शिक्षा सदन पहुंचेंगे। यहां से सभी कर्मचारी, मजदूर, पेंशनर, छात्र व किसान उपायुक्त कार्यालय आक्रोश प्रदर्शन कर कूच करेंगे। हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, ये सभी के सभी इसमें बड़ी संख्या में हड़ताल में भाग लेंगे। भाई देखते हैं अभी इस पर सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी। यहाँ पर मनरेगा यूनियनों ने हड़ताल की तैयारी में की चौपाल सभा। यहाँ क्रांतिकारी मनरेगा यूनियन देशव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए गांव चौपाल सभा में तय किया कि कल्यात ब्लॉक में कर्मचारी किसान संगठनों के साथ मिलकर हड़ताल में हिस्सेदारी की जाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मनरेगा यूनियन के आज्ञा ने कहा कि चारों लेबर कोड्स के जरिए मोदी सरकार मजदूरों के बच्चे कुचे कागजी अधिकारों को छीनने में तुली हुई है। यह सरकार लगातार मजदूरों की ताकत को कमजोर कर रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र, विकसित भारत, रोजगार, आजीविका गारंटी, मिशन गारंटी, ये सभी के सभी ही खत्म करने की साजिश है। ऐसी योजनाओं के जरिए सरकार अपनी कानूनी जवाबदेही से बचना चाहती है। उन्होंने 125 दिनों के यहाँ रोजगार का दाव महज एक खोखला नारा है। सरकार ने स्वयं संसद में स्वीकार किया कि हाल ही वर्षों में मजदूरों की औसतन केवल 50 रुपए 35 दिन का ही काम मिला है। मौजूदा बजट में जीरा मजी के तहत प्रावधान केवल 52 कार्य दिवसों के लिए ही फंड उपलब्ध कराते हैं। गांव शिमला के मेट अनिल ने बताया कि रेखांकित किया गया मनरेगा कानून स्वयं अधूरा है क्योंकि यह केवल 100 दिनों के रोजगार तक सीमित है, जबकि वास्तविक आवश्यकता वर्ष के 365 दिनों के लिए कानून क्षेत्र गारंटीकृत स्थायी रोजगार की है। यूनियन का मानना है कि जब तक मजदूर वर्ग स्वयं संगठित होकर संघर्ष नहीं करेगा, तब तक मजदूर विरोधी नीतियां अधिक आक्रामक ढंग से थोपी जाती रहेंगी। इसलिए ग्रामीण शहरी मजदूरों से आह्वान है कि 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में शामिल होकर उसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदले। और यहां से भी देख लेते हैं भाई, यहां से क्या खबर आई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज राष्ट्रीय हड़ताल की तैयारी को लेकर शहर के बाजारों में चलाया मोटरसाइकिल जत्था अभियान। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए यहाँ पर चारों तरफ से ही यहाँ पर धमाके दिखाई दे रहे हैं भाई।
क्योंकि दोस्तों ऑर्डर आ चुके हैं। एक सीपीएलओ को देख लीजिए, क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर सीपीएलओ, दो एग्जाम देने के बाद, दो लेटेस्ट है भाई, देखो पुराने तो मैं नहीं बोल सकता। दो एग्जाम देने के बाद 1,000 फीस पे करने के बाद आज भी 6,000 रुपए के लिए धक्के खाने को मजबूर हैं। यहाँ पर